एक घना जंगल था जहाँ बहुत सारे पक्षी और जानवर रहते थे। उनमें से ही एक छोटी सी गरीब चिड़िया थी जिसका नाम टुनटुनी था। टुनटुनी बहुत ही गरीब और मेहनती चिड़िया थी, लेकिन उसे खाने के लिए हमेशा कुछ न कुछ रोज ही ढूंढना पड़ता था। आज फिर से मुझे खाना ढूंढना होगा, पेट में चूहे दौड़ रहे हैं मेरे तो। टुनटुनी उड़ते उड़ते थक गई थी और उसने एक बड़े पेड़ की शाखा पर बैठने का फैसला किया। वो पेड़ कोई साधारण पेड़ नहीं था, वो एक जादुई पेड़ था। कुछ समय बाद उस पेड़ से कुछ आवाज आती है। अरे टुनटुनी, क्या बात है? तुम इतनी उदास क्यों हो? टुनटुनी हैरान होकर उस पेड़ से बोलती है, अरे तुम बोल सकते हो, मैं बहुत ही भूखी हूँ, लेकिन मुझे खाने के लिए कुछ भी नहीं मिला। चिंता मत करो, मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। मेरी शाखाओं में जादू है, जादू। बस तुम जो चाहोगी वही तुम्हें मिल जाएगा। टुनटुनी को भरोसा नहीं हुआ, लेकिन उसने फिर भी अपनी सबसे मनपसंद चीज को मांगा। अगर ऐसा है तो जादुई पेड़, मुझे पिज्जा खाना है। जादुई पेड़ ने अपनी शाखाएं हिलाई और अचानक से एक बड़ा सा ताजा पिज्जा टुनटुनी के सामने प्रकट हो जाता है। और टुनटुनी उस पिज्जा को देखकर बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। अरे वाह, ये तो कितना सुंदर पिज्जा है। जादुई पेड़, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। टुनटुनी ने पिज्जा खाया और उसका पेट भर गया। अब वो हर रोज पेड़ के पास आने लगती है और अलग अलग स्वाद के पिज्जा खाती है। जंगल के अन्य पक्षी और जानवर भी ये देखकर हैरान रह जाते हैं। एक दिन जंगल का एक चालाक कौवा जिसका नाम कालू था, वहाँ से गुजर रहा था। उसने टुनटुनी को पिज्जा खाते हुए देखा और उसका मन भी ललचा गया। ये टुनटुनी इतनी गरीब है, फिर भी इतना स्वादिष्ट पिज्जा खा रही है। मुझे पता लगाना होगा कि आखिर ये पिज्जा लाती कहाँ से है। अगली सुबह कालू देखता है कि टुनटुनी को जादुई पेड़ पिज्जा दे रहा है। तभी वो समझ जाता है कि ये जादुई पेड़ का कमाल है। ये जादुई पेड़, मेरा नाम कालू है। क्या तुम मुझे भी पिज्जा दे सकते हो? तुम्हें भी पिज्जा चाहिए? ठीक है, लेकिन तुम पहले एक अच्छे काम का वादा करो। कालू कौवा बहुत ही चालाक और धोखेबाज था। वो पेड़ से झूठा वादा करते हुए कहता है, हाँ, मैं वादा करता हूँ कि मैं जंगल के सभी पक्षियों की मदद करूँगा। जादुई पेड़ ने कालू की चालाकी को भांप लिया, लेकिन उसने सोचा कि उसे एक मौका दिया जाए। उसने कालू को भी एक पिज्जा दिया। कालू ने पिज्जा खाया और बहुत ही खुश हुआ। तो वो हर रोज उस जादुई पेड़ के पास आने लगता है और अलग अलग तरह के पिज्जा खाने लगता है। लेकिन उसने अपना वादा पूरा नहीं किया था, बल्कि वो और भी लालची बन चुका था। एक दिन जादुई पेड़ ने कालू कौवे से कहा, कालू, तुमने वादा किया था कि तुम जंगल के पक्षियों की मदद करोगे। तुमने अपना वादा पूरा नहीं किया। अब तुम्हें मैं पिज्जा नहीं दे सकता। जादुई पेड़, ये तुमने गलत किया है मेरे साथ। मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। ने सोचा कि वह जादुई पेड़ को काटकर गिरा देगा, लेकिन तभी जंगल के सारे पक्षी और जानवर वहाँ पर इकट्ठे हो जाते हैं। सबने मिलकर कालू को भगा दिया। धन्यवाद दोस्तों, अगर तुम सब नहीं होती तो कालू हमें नुकसान पहुँचा देता। तुम्हारी सच्चाई और मेहनत की वजह से ही टुनटुनी, तुम्हें ये जादुई पेड़ मिला। अब तुम सभी मिलकर यहाँ से पिज्जा खा सकते हो। इस तरह से जंगल के सारे पक्षी और जानवर खुशहाल और संतुष्ट रहने लगे। जादुई पेड़ सबके लिए वरदान बन गया और कोई भी पक्षी और जानवर अब भूखा नहीं सोता था। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि लालच और धोखेबाजी से कभी भी खुशी नहीं मिलती, लेकिन सच्चाई और मेहनत का फल हमेशा मीठा होता है।